बनिए नहीं कि उपलब्ध है बस। तो हर बार ब्लैक एंड में ज़्यादा ब्लैक हो जाता है यहाँ से। क्या बताएं, ये कुछ ज़्यादा करके तो ये कर्मचारियों की बदौलत होता है। सब डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन यूरिया मिल रहा है, क्या करें मजबूरी में। एक बार फिर से देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गृह नगर यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में खाद का संकट गहरा गया है। किसान सड़कों पर है, मुरैना में प्रदर्शन कर रहा है तो भिंड में प्रदर्शन कर रहा है, ग्वालियर में भी यही हालात हैं। लेकिन प्रशासन के दावे हैं कि खाद है यानी कि डीएपी है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि उनको यूरिया की ज़रूरत है। लेकिन जो प्रशासन है यानी कि सोसाइटी है वो उनको केवल यूरिया उपलब्ध करा रही है, जबकि उनको डीएपी चाहिए। तो किसान किस तरह से परेशान है, आपको ये भी तस्वीर दिखा देते हैं हम। ये क्या भी स्थिति है यूरिया की और खाद की, क्या स्थिति, क्या दिक्कत आ रही है किसानों को? भाई साहब डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन यूरिया मिल रहा है, क्या करें मजबूरी में। तो क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत अभी बोल रहे हैं वो रैक नहीं आई। अच्छा, कब तक आने का बता रहे हैं? किसान को कितनी दिक्कत आ रही है? हफ्ते भर का बता रहे हैं। तो कहाँ चला कहाँ जाता है फिर? सरकार तो कह रही है कि हमारे पास पूरा है, सब कुछ है। अब जी भाई साहब आप कैसे क्या कर सकते हैं, तो प्रशासन जाने। अच्छा, क्या ब्लैक हो रहा है? क्या लगता है ब्लैक हो रहा है। मार्केट में मिल जाता है लेकिन सोसाइटी हाँ में नहीं मिल बस पा बस बस वहाँ पर 1500 का मिल रहा है। रहा। और इधर कितने का? 1350 1350। तो लेकिन वजह क्या समझ में आ रही है आप? वजह क्या, वही इनसे उन पे परमिट रहता है, रातों रात वो ले आते हैं माल यहाँ से। दादा अभी जरूरत किसकी है और आपको क्या मिल रहा है? डीएपी की ज़रूरत है साहब, यूरिया तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, खाद बिल्कुल भी नहीं है। कितनी परेशानी है, अगर हर साल ऐसा संकट क्यों पैदा हो जाता है? अब क्या बताएं, ये कुछ ज़्यादा करके तो ये कर्मचारियों की बदौलत होता है। क्या लगता है कि मैनेजमेंट में या फिर ब्लैक होता है ये? ब्लैक भी का भी होता है, अभी भी मिल रहा है 1550 का ब्लैक में। हाँ, कौन बेच रहा है? ये बनिया बेच रहे हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले उन्होंने स्टॉक करके रख लिया है। तो आ कहाँ से रहा है फिर? मतलब उनके पास है लेकिन इधर सरकारी गोदामों में नहीं है। सरकारी संस्था ही तो खत्म है गई है। पैसा जमा करके बनिया पहले स्टॉक जमा कर लेते, सरकारी में आता ही नहीं है खाद, तो सरकारी वाले कहाँ से दें? कर्मचारी कहाँ से देंगे जब उनके पास में नहीं होगा? तो अभी क्या दिक्कत आ रही है किसान को? डीएपी की जरूरत है तो मिल पा रहा है डीएपी? नहीं मिल रहा डीएपी। डीएपी से यूरिया मिल रहा है। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? है ही नहीं जो बोल देते हैं एक बार। कितनी परेशानी आ रही है उसकी चलते? परेशानी तो बहुत आ रही है, यूरिया है नहीं, डीएपी है नहीं है, तो क्या करें? तो क्या लग रहा है कि आ रहा है, मिल नहीं रहा है या कोई और वजह है? बोल रहे हैं कि आ रहा है, वो एक आधो दिन में रैंक उतरने वाली है। यूरिया मिल रहा है, यूरिया ले जा रहे हैं। और कुछ लोग वागन ने डीएपी ले लिया है, जो कि लिंक के में मिल गया है। तो ब्लैक में मिल रहा है? हाँ, ब्लैक में वो चला रहे होंगे और क्या। किसानों के लिए डीएपी नहीं मिल रहा है, कितना बड़ा ये नुकसान है उनकी फसल के लिए? बहुत बड़ा। क्या स्थिति क्या नजर आ रही है? अब भाई साहब स्थिति यही है, जब मिलेगा तो ही तो रहेगा, गेहूँ वगैरह नहीं तो क्या मतलब। अपने को जरूरत है यानी 10 कट्टा की, कट्टा मिलने अपन ने 2 अब है, फिर लेट भी तो जाएगी फसल, न फसल हो पाएगी न कचू है पाएगी। किसान का तो भाई साहब सरकार कह रही है उपलब्ध है लेकिन कचू उपलब्ध नहीं है, देख तो रहे हैं आप। बनिए नहीं कि उपलब्ध है बस। तो हर बार ब्लैक एंड में ज़्यादा ब्लैक हो जाता है यहाँ से। संकट क्यों लगता है कि आपको यूरिया का डीएपी का हो जाता है पूरे ग्वालियर समूह? यहाँ से तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर है साहब, तो सब ऐसे ही है, क्या भी सुनवेगी किसान ही को ना सुन तो और ना सुनी किसी ने किसान ने की। किसान रहते का आंदोलन ही है और तब ना सुनी तो अब क्या सुन रहे कर रहा हो। किसान की तो बहुत कर रही चाहती रहते तो कब लगा रहे तो मैनेजमेंट है, क्योंकि अभी देखने में आ रहा कैसान परेशान है। अभी खाद की उपलब्धता को लेकर क्या मैनेज? हमने पिछली बार जितनी खाद की उठा हुई थी उसके दृष्टिगत खाद की उपलब्धता का कहीं कोई इशू नहीं है। जनरली आप जो आकलन करते हो वो 10% बढ़ा करके आकलन करते हो कि पिछली जो सीज़न थी, जो अक्टूबर से जनवरी तक का सामान्य तौर पे आप काउंट करते हो, उसमें जो 36,000 मीट्रिक टन की अनुमानित यूरिया की जो खपत थी उसमें 10% बढ़ाई है, वो करीब हो गया 39,000-39,500। उसके मान से आपको 15 दिसंबर तक जितनी भी चाहिए खाद वो ऑलरेडी उपलब्धता है। कई बार वितरण को लेकर के ज़रूर छोटे मोटे इशू आ जाते हैं, तो इशू उपलब्धता का बिल्कुल नहीं है, इशू वितरण का आता है। उसमें पहले एक दिन पुतलीबाई वितरण केंद्र का आया था, इसलिए क्योंकि मिसमैनेजमेंट, इतने वर्षों से सरकारें बन रही हैं, उनको मालूम है देश में कौन सा अन्न कितना होता है,
किस प्रदेश में कितना होता है, कहाँ पे खाद की कितनी आवश्यकता है, ये सब चीज़ें शासन को मालूम होना चाहिए और होना चाहिए। इसका मतलब है शासन को पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, पूर्ति कैसे की जाए। अगर इस बात पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में और प्रदेश में इस पर अच्छी तरह विचार किया होता तो खाद का संकट नहीं आता। अब ये सरकार जाने वाली है और ये संकट हटने वाला है। किसान सेता कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, बाजार में तो है लेकिन सोसाइटी में नहीं मिल रही है। मैंने कहा ना भाई, ये व्यवस्था की दिक्कत है। व्यवस्था शासन करता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है शासन, हमारे अधिकारी करते हैं। इसका मतलब है शासन और प्रशासन इस घोटाले में शामिल है, उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है, वरना ये दिक्कत नहीं जाती। और मैं समझता हूँ इस चुनाव के नतीजे आने के बाद में ये दिक्कत दूर होगी। सर, अभी से ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को ये आ रहा है कि किसान सड़कों पर उतर आया है, उसको खाद नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है जिसकी उसको अभी ज़रूरत नहीं है। देखो, स्वाभाविक रूप से इस समय किसान को खाद की आवश्यकता है, फसल खाद पे आ गई है। आप जानते हैं कि अभी आम चुनाव था मध्य प्रदेश में विधानसभा का, सारी प्रशासनिक मशीनरी उसमें व्यस्त थी, इसलिए प्रक्रिया में थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ है, लेकिन स्टॉक की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, जिनकी सरकार किसानों की सरकार कही जाती है, उनके सख्त निर्देश हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं के कारण कुछ थोड़ी बाध्यताएं हो सकती हैं, लेकिन सख्त निर्देश है कि जल्दी से जल्दी सिस्टम को अमल में लाके किसानों तक खाद पहुंचाया जाए। और आप विश्वास मानिए कि 1-2 दिन में ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। किसान मांगता है तो अपने से मांगता है, किसानों का मुख्यमंत्री है, उसका अधिकार है अपनी बात कहना, वो कह रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार खाद का संकट घेरा है, उससे पहले भी लगातार खाद का संकट घेराता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान जो उठा रहे हैं कि बार बार इस तरह की समस्या क्यों आती है, और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि ये ब्लैक हो रहा है खाद, जिसके कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यही है कि कब तक खाद की उपलब्धता होती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 चंबल।